कैलाश विजयवर्गीय की ओर से दी गई है। जेल सुधार को लेकर विधानसभा में बिल लाएगी सरकार। एग्रीकल्चर से जो पास हुए हैं युवा, उनको रोजगार भी मिलेगा। तो युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, एक अच्छी खबर है, सुनहरा मौका है। अगर एग्रीकल्चर से पास हुए हैं युवा तो उनको रोजगार से जोड़ा जाएगा, उन्हें रोजगार दिया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर टेस्ट के लिए भी संस्थाओं में युवाओं को मौका मिलेगा, ये भी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी दी। और एग्रीकल्चर विषय से पास हुए युवा करेंगे सॉइल टेस्ट। हमारे अपने सभी मंत्रीगण अपने अपने इनकम टैक्स की दृष्टि से स्वयं का व्ययन करेंगे, वो शासन से कोई वित्तीय भार उसमें नहीं लेंगे। तो आयकर की दृष्टि से 1972 का एक नियम था जिसमें विवरणी में मंत्रीगणों का या संसदीय सचिव तक का भी सारा व्यय राज्य सरकार के खाते में जाता था, उनके माध्यम से होता था। जो प्रधानमंत्री जी का सपना है सॉइल टेस्ट के लिए भारत सरकार ने सभी ब्लॉक्स में भवन भी बना दिए, पर अब भी व्यवस्थित सॉइल टेस्ट हो, इसके लिए आज के मंत्रिमंडल में निर्णय लिया गया है कि हम कुछ कृषि से संबंधित सहकारी संस्थाएं वो एग्रीकल्चर पास आउट नौजवान अब वहां पर कर सकेंगे। सरकार उनके खर्चे जिससे बन सके, लगभग 45 टेस्ट हर ब्लॉक में। और चले नीलम भी बैठक हुई, बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक थी और एमपी को बड़ी सौगात मिली है। रोजगारों की बात करें, देखिए यहाँ पर रोजगार से जोड़ने की बात कही जा रही है और कौन कौन से विषयों पर यहाँ पर आज की इस बैठक में चर्चा हुई है। नीलम, प्रस्तावों पर मोहर लग गई है, पर सबसे पहले हम बात करेंगे, एक बड़ा फैसला कैबिनेट की तरफ से लिया गया है। राज्य सरकार के जो तमाम मंत्री हैं उनके जो वेतन भत्ते होते हैं उन पर जो इनकम टैक्स लगता था, जिसे अब तक राज्य सरकार भर्ती जो है खुद बारे में बातचीत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र जी पटेल है। जाहिर तौर पर है कैबिनेट फैसला लिया गया है, किस तरह से और अब लोगों को भी जो है सारे लगते हैं भत्तों पर वो पे करना हो। देखिए, अभी 1972 में मध्य प्रदेश के मंत्रियों के आयकर को मध्य प्रदेश की सरकार वहन कर रही थी, मध्य प्रदेश की सरकार भुगतान करती थी। लेकिन हमने आदरणीय डॉक्टर माधव जी के नेतृत्व में पूरे वरिष्ठ ने आम सहमति बनाते हुए ये निर्णय किया कि सभी मंत्री अपने अपने आयकर का वहन स्वयं करेंगे, इनकम स्वयं पे करेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये एक बजट में बचत का जो अभियान है, वो शासकीय खर्चों में जो कमी का अभियान है, उसको जनहित में हम ज्यादा से ज्यादा खर्च कर सकें, उस दिशा में एक अच्छा कदम है। और आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी और पूरे मंत्रिमंडल को इसके लिए मैं अभिनंदन करता हूं। सर, जनता के बीच में जाहिर तौर पर एक संदेश भी जाएगा, क्योंकि इनकम टैक्स को लेकर के कई बार जनता कहती है कि हमारे ऊपर भार होता है पर मंत्री विधायकों के ऊपर भार नहीं होता, तो उनके बीच भी एक संदेश रहेगा। बिल्कुल, देखिए, निश्चित रूप से हम जनप्रतिनिधि हैं तो हमारा ये दायित्व है कि हम ऐसे करें ताकि प्रेरणा ना का काम कर सके और जनता उनको अनुसरण कर सके। हमको जनता इतना आशीर्वाद देके यहाँ पर बिठाया है, तो कोई भी काम की शुरुआत हम अपने आप से करें। तो मैं समझता हूँ कि यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो निर्णय आज मंत्रिमंडल ने लिया, ये जनता के लिए भी एक प्रेरणा का काम करेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। बिल्कुल, तो देखिए सभी मंत्री जो हैं इस बात से खुश भी नजर आ रहे हैं। सीएम मोहन यादव ने भी यही कहा कि सरकार के ऊपर भार को कम करने के लिए फैसला लिया गया है। और इसके इतर अगर हम दूसरे फैसलों की बात करें तो जो एग्रीकल्चर खेती की जो पढ़ाई करते हैं युवा, उनके लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने का भी यहाँ पर फैसला लिया गया है। जो युवा एग्रीकल्चर की पढ़ाई करके पास आउट हुए हैं उन्हें जो सॉइल टेस्टिंग संस्थान है यहाँ पर जो है टेस्टिंग का काम दिया जाएगा। हर रोज जो है 45 टेस्ट सरकार करवाएगी और इसका पैसा भी सरकार दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ ये युवा जो है किसानों को भी प्रेरित करने का काम करेंगे। वहीं जेल सुधार को लेकर के भी यहाँ पर एक बड़ा कदम सरकार उठा रही है। एक नया बिल आगामी विधानसभा सत्र सरकार पेश करेगी, जिसमें जेल में किस तरह बिल्कुल यानी कि बड़े फैसले गए हैं। आज दिन बेहद ही महत्वपूर्ण रहा है एमपी से। अब
धन्यवाद।